नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। क्रिप्टो एक्सचेंज ने फंड्स के लिए P2P और डायरेक्ट डिपॉजिट का लिया सहारा। क्रिप्टो करेंसीज में दिखी मंदी, बिटकॉइन फिसला $40,000 से नीचे। 1 बिलियन वैल्यूएशन पर फंड रेज करने की बातचीत के दौर में है चिंगारी। टेरा के UST ने BUSD को छोड़ा पीछे, बनी तीसरी बड़ी स्टेबल कॉइन। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने क्रिप्टो मेटावर्स ETFs को किया लॉन्च। अटैकर्स ने बिन स्टॉक स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट में की $182 मिलियन की लूट। स्नूप डॉग ने कार्डानो ब्लॉकचेन पर NFT कलेक्शन को किया लॉन्च। क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन को अपनाने की जल्दी में नहीं है अमेज़न। कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पीयर टू पीयर P2P डील्स को इनेबल कर रहे हैं, जबकि कुछ प्लेटफॉर्म बैंकों और पेमेंट कंपनियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए सीधे कॉइन्स खरीदारों से डिपॉजिट स्वीकार कर रहे हैं। P2P ट्रांजैक्शंस में एक्सचेंज बायर से ऑर्डर मिलने के बाद सेलर के बैंक अकाउंट का डिटेल बायर के साथ शेयर करता है, जिसके बाद बायर सीधे सेलर को रेगुलर पेमेंट ऑप्शंस के जरिए फंड्स ट्रांसफर करता है, जबकि सेलर अपने वॉलेट में पड़ी क्रिप्टो करेंसीज को एक्सचेंज के साथ बायर के क्रिप्टो वॉलेट में ले जाता है। इस तरह से एक्सचेंज सिंपली बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, लेकिन पैसों का फ्लो एक्सचेंज के जरिए से नहीं होता है। दूसरी तरफ कुछ एक्सचेंजेस ने एक अलग मोड चुना है, जो क्रिप्टो बायर से सीधे अपने करंट अकाउंट में फंड रिसीव करना है। इस तरह से एक बार पैसा भेजे जाने के बाद एक्सचेंज के साथ ट्रेडर के अकाउंट में अमाउंट जमा कर दी जाती है, जिसका इस्तेमाल क्रिप्टो खरीदने के लिए किया जा सकता है। इन्वेस्टर्स ने फेडरल रिजर्व द्वारा तेजी से पॉलिसी को मजबूत करने की संभावनाओं का अनुमान लगाया, जिसकी वजह से बिटकॉइन में गिरावट को देखते हुए क्रिप्टो करेंसीज को सोमवार को उसी महीने के सबसे निचले स्तर पर देखा गया। इस तरह से US इंडेक्स फ्यूचर्स ने एशिया पैसिफिक स्टॉक्स में गिरावट को ट्रैक किया, जबकि बढ़ते इन्फ्लेशन की चिंताओं के बीच इन्वेस्टर की नजर फेड पॉलिसी मेकर्स द्वारा दी गई स्पीच पर रही, ताकि उन्हें इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी पर किसी तरह का क्लू मिल सके। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में लगभग 4% की गिरावट के साथ $38,800 पर ट्रेड किया, जबकि इथेर उसी समय के दौरान 5% की गिरावट के साथ $2,800 के करीब ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू लगभग 3% से गिरकर $1.89 ट्रिलियन हो गई है। टेक 4 बिलियन मीडिया $1 बिलियन के वैल्यूएशन पर $200 मिलियन बतौर फंड जुटाने के लिए तैयार है, जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म चिंगारी के ऑपरेटर को सो कॉल्ड स्टार्टअप यूनिकॉर्न की इंडिया में तेजी से बढ़ती लीग में ले जाएगा। पिछले महीने कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर इसके सोशल टोकन गारी की सक्सेसफुल लिस्टिंग में चिंगारी में मजबूत वैल्यूएशन को जोड़ा। इस तरह से कंपनी को पहले ही कम से कम $100 मिलियन की कमिटमेंट्स रिसीव हो चुकी है और बाकी फंड को वो फ्यूडिंग के सीरीज B दौर में जुटाने वाली है। प्लेटफॉर्म, जो खुद को भारत में सबसे तेजी से बढ़ते शॉर्ट वीडियो ऐप्स में से एक होने का दावा करता है, वो अपने यूजर्स को दूसरी चीजों के साथ ऐप के भीतर शॉर्ट वीडियोस डाउनलोड और अपलोड करने और मर्चेंडाइज की खरीदारी करने की अनुमति देता है। टेरा ब्लॉकचेन की नेटिव प्रोग्रामेबल स्टेबल कॉइन UST ने लगभग $17.5 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ तीसरी सबसे वैल्यूएबल स्टेबल कॉइन बनने के लिए बाइनांस चेन नेटिव स्टेबल कॉइन BUSD को फ्लिप किया है। टेरा USD जिसकी वैल्यू अमेरिकी डॉलर जितनी आंकी जाती है, वो टेरा ब्लॉकचेन के एक डिसेंट्रलाइज और एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन है, जिसे सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और इसके मिंटिंग मैकेनिज्म के लिए यूजर को ल्यूना जैसी रिजर्व एसेट को बर्न करने के लिए USD के बराबर राशि की आवश्यकता होती है। इस तरह से आंकड़ों के मुताबिक USD का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 30 दिनों में लगभग 14.5% बढ़कर $15.31 अरब से $17.5 अरब हो गया है। टेरा का USD अब इंडस्ट्री के जायंट टेथर USDT से पीछे है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $82.8 बिलियन है, और USD कॉइन USDC जिसका कैपिटलाइजेशन $50 बिलियन है। BUSD का मार्केट कैपिटलाइजेशन हाल के समय में $17.46
बिलियन डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स ने इन्वेस्टर्स को क्रिप्टो इंडस्ट्री और मेटावर्स में इन्वेस्टमेंट्स की पेशकश करने के लिए इस हफ्ते कुछ एक्सचेंजेस, ट्रेडेड फंड्स, ETFs लॉन्च करने की घोषणा की है। ऐसे में पहले का नाम फिडेलिटी क्रिप्टो इंडस्ट्री और डिजिटल पेमेंट ETF FDIG है, जो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो क्रिप्टो माइनिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट्स प्रोसेसिंग के साथ डिजिटल एसेट इकोसिस्टम का समर्थन करती है। हालांकि एक क्रिप्टो ETF क्रिप्टो करेंसी के डायरेक्ट एक्सपोजर की पेशकश नहीं करेगा। वहीं दूसरे का नाम फिडेलिटी मेटावर्स ETF FMET है। ये उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो मेटावर्स की एस्टेब्लिशिंग और इनेबलिंग करने से रिलेटेड प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डेवलप, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट और सेल करती है। इस तरह से नए ETFs इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए फिडेलिटी के ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के जरिए से कमीशन फ्री परचेज के लिए 21 अप्रैल या उसके आसपास उपलब्ध होंगे। बता दें कि फिडेलिटी एक मेजर फाइनेंशियल सर्विस फर्म है जिसके पास फरवरी तक 11.1 ट्रिलियन डॉलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एसेट्स है। इथेरियम पर बिल्ट क्रेडिट बेस्ड स्टेबलकॉइन प्रोटोकॉल बीनस्टॉक लेटेस्ट डीफाई प्रोजेक्ट है जिसे अटैकर्स ने अपना निशाना बनाया है। दरअसल एक अटैकर ने प्रोटोकॉल के फंड से 180 मिलियन डॉलर्स ड्रेन करने के लिए फ्लैश लोन एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल किया है। इथरस्कैन डेटा के अनुसार हैकर्स ने प्रोटोकॉल से लिक्विडिटी विड्रॉ के लिए आवे की फ्लैश लोन फीचर का फायदा उठाया और फिर इथेरियम के लिए DAI, USDC और USDT का ट्रेड करने के लिए यूनिस्वैप का इस्तेमाल किया। उन्होंने मौजूदा कीमतों पर लगभग 76 मिलियन डॉलर्स के 24,830 इथेरियम के लूट को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, टोटल वैल्यू लॉक TVL में प्रोटोकॉल को 182 मिलियन डॉलर्स का भी नुकसान हुआ है। इस तरह से हैकर्स ने एक्सप्लॉइट के बाद अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को भ्रमित करने के लिए इथेरियम मिक्सर टोर्नेडो कैश के जरिए से फंड्स की हेराफेरी की है। हैरानी की बात यह है कि हैकर्स ने लूटे गए फंड्स को टोर्नेडो कैश में मूव करने से पहले उसमें $250,000 को यूक्रेन में डोनेट किया है। इन सबके बीच बीन टोकन, जिसे एक बार $1 पर आंका गया था, यह गिरकर लगभग 0 पर आ गया है। हिप हॉप स्टार स्नूप डॉग ने क्ले नेशन के साथ मिलकर कार्डानो ब्लॉकचेन पर NFT कलेक्शन लॉन्च किया है। सोमवार को रिलीज किए गए इस कलेक्शन में अनरिलीज म्यूजिक और बहुत कुछ है। दरअसल क्ले नेशन क्ले से बने 10,000 डिजिटल NFT कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन है। कलेक्शन हाल के समय में बिक चुका है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट पर टोकन का फ्लोर प्राइस लगभग 2696 ADA है, जो कि $2,623.03 के बराबर है। इस तरह से स्नूप डॉग उन पहले सेलर्स में से एक है जो इथेरियम ब्लॉकचेन से आगे ब्रांच आउट के लिए डिजिटल एसेट्स में शामिल है। Amazon के CEO एंडी जैसी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ई-कॉमर्स और क्लाउड जायंट अपने रिटेल बिजनेसेस के लिए पेमेंट मैकेनिज्म के रूप में क्रिप्टो करेंसी को जोड़ने की जल्दी में नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है कि आने वाले समय में किसी पॉइंट पर NFTs को सेल करे। जैसी ने यह भी प्रिडिक्ट किया है कि समय के साथ क्रिप्टो करेंसीज बड़ी होती रहेगी, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि उनके पास पर्सनली कोई बिटकॉइन नहीं है। पिछले साल अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस से CEO का पद संभालने के बाद से जैसी ने गुरुवार को अपना फर्स्ट एनुअल शेयर होल्डर लेटर जारी किया। बता दें कि लेटर में बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी या NFTs का कोई भी जिक्र नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।